बीजेपी ने यूपी में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। यूपी के दौरे पर पहुंचे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम प्रदेश का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि निषाद पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा, लेकिन विलय के बजाय अब गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। पिछले दिनों निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में संकल्प यात्रा की शुरुआत की। तब संजय निषाद ने गठबंधन की सूरत में बीजेपी से 100 सीटें मांगने का ऐलान किया था। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि निषाद पार्टी को चुनाव में कितनी सीटें दी गयी। हमारे समाज के जो मुद्दे थे, आरक्षण और जो भी हमारे पिछली सरकारों ने छीन रखा था, ये सारे मुद्दों पर माननीय शीर्ष नेतृत्व और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल करना शुरू कर दी और उन्होंने माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा और उसके सार्थक परिणाम बहुत जल्द आएंगे। और उन्होंने मंच से घोषणा भी की कि जो भी इनके मुद्दे हैं धीरे धीरे समय पर आपको सब दिखेंगे और इन्हें सम्मान भी मिलेंगे, सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और निषाद पार्टी अपने संबल से चुनाव भी लड़ेगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपना दल पहले से ही हमारे साथ है। अनुप्रिया पटेल को दोबारा मंत्री बनाकर अपना दल को मना लिया है। ऐसे में अति पिछड़ी जातियों में सेंध लगाने की रणनीति पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। हमने पहले भी यहाँ स्पष्ट किया है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी यूपी चुनाव में सीटों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई फैसला सामने नहीं आया है। उधर कांग्रेस भी अपने परंपरागत वोटर रहे मुस्लिम समुदाय को भी फिर से लुभाने में जुट गई है। कांग्रेस ने इस जुम्मे से प्रदेश की 8,500 मस्जिदों के सामने पार्टी का संकल्प पत्र बांटने का ऐलान कर दिया है। इस संकल्प पत्र में अहम वायदे किए गए हैं। इस संकल्प पत्र में भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने, सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलनों में दर्ज मामले वापस लेने, अल्पसंख्यक इलाकों में पुलिस भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाने, मदरसों के आधुनिकीकरण, शिक्षकों को बकाया वेतन, बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली, वन टेनरियां खोलने, अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा और छात्रावास खोलने का वादा किया गया है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में योगी सरकार और सपा सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ की गई तमाम कार्रवाइयों की जांच कराने के वादे भी शामिल हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं और 403 विधानसभा सीटों में 143 सीटों पर मुसलमानों का सीधा असर है। इसमें 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, जबकि 73 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई वाले इलाके की सीटें शामिल हैं। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत कांग्रेस की अगले 4 शुक्रवार तक 25 लाख मुसलमानों के घर संकल्प पत्र पहुंचाने की योजना है। हालांकि इसे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि अंदर ही अंदर कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी को टटोलना शुरू कर दिया है। बहरहाल चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मुसलमान और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को छूने में विपक्षी पार्टियां घबराती हैं। समाजवादी पार्टी पर भी अपने मुस्लिम नेता आजम खान को अकेला छोड़ देने का आरोप लग रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुंभ में नहाकर और राहुल गांधी ने मंदिरों के दर्शन के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोटों के बगैर यूपी में चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। वहीं हैदराबाद के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी भी सुहेल देव भारत समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की थीम आर्मी से मिलकर प्रदेश की चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपनी सरकार बनने का पक्का भरोसा हो चला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से कमजोर हुई बीजेपी की जगह लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से सीटों का बंटवारा
लगभग फाइनल कर लिया है। अखिलेश अपने चाचा से भी रिश्ते सुधारने में जुटे हुए। प्रगतिशील समाज पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके साथ महान दल और संजय चौहान का दल है। साथ ही और भी कई छोटी पार्टियों से बातचीत हो रही है। बहरहाल मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यादव वोटों के दम पर राज करने वाली समाजवादी पार्टी और जाटो वोटों के बल पर मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती के सामने बीजेपी ने एक नई चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी अब अति पिछड़े और अति दलित जातियों के नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगा चुकी है। ऐसे में सभी छोटी बड़ी पार्टियों को तालमेल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।